The movie Avatar, 2009, directed by James Cameron, is a sci-fi epic set in the mid-22nd century on the lush alien moon of Pandora. The story follows Jake Sully, a paraplegic former Marine who has chosen to participate in the Avatar program, where humans control genetically engineered Gnostics human hybrid bodies to interact with the native Gnostics people. Plot summary. Jake's mission. Jake arrives on Pandora to replace his deceased twin brother in the Avatar program, led by Dr. Grace Augustine. The goal is to study and build relations with the Gnostics while the military-backed RDA Corporation seeks to mine the valuable mineral unobtainium. Meeting Neytiri. Jake gets lost in the forest and is saved by Neytiri, a Gnostics princess. She introduces him to her tribe, the Omaticaya, and he begins learning their ways. Internal conflict. As Jake grows closer to Neytiri and the Gnostics, he starts questioning his loyalty to the RDA, led by the ruthless Colonel Miles Quaritch, who wants to destroy the Gnostics' homeland to access unobtainium. Betrayal and war. When the RDA attacks the Gnostics' sacred home tree, Jake switches sides. With the help of the Gnostics and Pandora's wildlife, he leads a rebellion against the RDA. Final battle. The Gnostics, aided by Pandora's creatures, fight the RDA forces. Quaritch nearly kills Jake, but Neytiri saves him. Jake becomes Gnostics. In the end, Jake permanently transfers his consciousness into his avatar body through the Gnostics' sacred tree of souls, becoming one of them. Themes. Environmentalism and harmony with nature herb. Colonialism and exploitation of indigenous cultures handshake. Identity, transformation, and belonging globe showing Americas. The sequel, Avatar, The Way of Water, 2022, expands on the story, introducing new regions of Pandora and new threats. Would you like a more detailed breakdown of any part? Smiling face with smiling eyes. रांझना का पार्ट 2 अनाउंस कर दिया गया है। यह सुनकर खुशी होनी चाहिए, लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं है। रांझना, जो 2013 में रिलीज हुई थी, आज से लगभग 12 साल पहले आई थी, जब मैं सिर्फ 16 का था। इस फिल्म ने समय के साथ अपनी एक खास जगह बना ली है और इसकी म्यूजिक और मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। फिल्म के मेकर्स ने बताया कि ओरिजिनल ट्रियो, प्रोड्यूसर आनंद एल राय, राइटर हिमांशु शर्मा और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान वापस आ रहे हैं और धनुष को लीड रोल में फिर से कास्ट किया गया है। टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में एक भावुक आशिक की झलक दिखाई गई है, जो प्यार में चांद सितारे तोड़ने की बातें करता है, लेकिन जब दर्द होता है तो वो कितना क्रूर और टॉक्सिक हो सकता है, यह भी दिखाया गया है। फिल्म का टाइटल तेरे इश्क में रखा गया है और यह रांझना का आधिकारिक पार्ट 2 नहीं है, लेकिन हम सभी इसे उसी कहानी पर आधारित मान रहे हैं। 2023 में अनाउंसमेंट किया गया था कि यह फिल्म 2024 में थिएटर में आएगी। इस बीच प्रोड्यूसर आनंद एल राय ने हाल में कोई फिल्म नहीं बनाई है। हाल ही में धनुष का एक नया वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें वही पुराने भाव दिखाए गए हैं। कृति सेनन का भी छोटा सा वॉइस ओवर शामिल किया गया है, जो फिल्म में उनके महत्व का संकेत देता है। कृति का पहला अनाउंसमेंट सीधे तौर पर दर्शाता है कि वो इस फिल्म की मुख्य महिला भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में प्यार में पागल इंसान की स्थिति को पहले ही दर्शाया जा चुका है, लेकिन इस बार कृति सेनन का किरदार भी महत्वपूर्ण होने वाला है। धनुष के वीडियो में वह आग लगाता नजर आता है, जबकि कृति के वीडियो में दंगे चल रहे हैं और वह उन सभी के बीच चल रही है। उसके द्वारा बोले गए शब्द वाकई दिल को छू लेते हैं। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, यह जरूरी नहीं। जैसे ही कृति अपने ऊपर पेट्रोल डालती हैं, यह दिखाता है कि कहानी में कुछ नया होने वाला है। दर्शकों को इंतजार है कि वे रांझना के अगले पार्ट में फिर से एक नई आशिक की कहानी देखेंगे। क्या कृति सेनन का किरदार भी प्यार में पागल हो जाएगा? यह सवाल बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि कुछ जुदा करने के लिए कुछ लोगों की भिड़ंत होना जरूरी है। आशा करते हैं कि रांझना का अगला पार्ट दर्शकों को संतुष्ट करेगा। अगर यह फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होती है, तो इसका इंतजार करना रोमांचक होगा। आनंद एल राय के निर्देशन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह एक बेहतरीन फिल्म होगी। कैसे लगे आपको ये अपडेट? जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।
विकी कौशल की छावा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। इसे देखते वक्त जो गुज़बम्स आए हैं वो अनोखे हैं। पिछले साल अगस्त में जब स्त्री 2 रिलीज हुई थी तब इसके टीजर को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। स्त्री और छावा दोनों ही मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित हैं और यह एक स्मार्ट मूव था। बड़ी फिल्म के साथ अपनी अगली फिल्म का टीजर अटैच करना बिल्कुल सही सोच थी। मैंने सबसे पहले छावा का टीजर थिएटर में देखा था और उस समय जो ऊष्मा बनी थी उससे मुझे यह पता चला था कि यह फिल्म कुछ खास होने वाली है। फिल्म की रिलीज को पहले 6 दिसंबर पर प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसे 14 फरवरी को आगे बढ़ा दिया गया। ट्रेलर में जो डायलॉग शुरुआत में कहा गया है, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है, वही इस फिल्म की शुरुआत को दर्शाता है। 3 मिनट 8 सेकंड के इस ट्रेलर में विकी कौशल की डायलॉग डिलीवरी ने जबरदस्त असर डाला है। उनकी आवाज में एक गहराई है और वह कहते हैं, हम शोर नहीं करते, सीधे शिकार करते हैं, जो प्रेजेंटेशन का एक अलग स्तर दर्शाता है। छावा का स्केल और कैरेक्टर लुक्स, कॉस्ट्यूम और बैटल सीक्वेंसेस वाकई प्रभावित करते हैं। ट्रेलर में थोड़े बहुत क्लिप्स हैं, लेकिन ये सब मिलकर फिल्म के लिए जो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं वो बेहतरीन है। इसके अलावा औरंगजेब का किरदार प्ले कर रहे अक्षय खन्ना को देखना दिलचस्प है। ट्रेलर में उनका लुक संबोधित नहीं हुआ है, लेकिन एक वायरल फोटो में वह अपने कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल और अक्षय खन्ना जैसे दमदार अभिनेताओं की मौजूदगी निश्चित रूप से फिल्म को और भी आकर्षित करती है। हालांकि ट्रेलर ने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं और शायद उन्होंने थोड़ी अधिक जानकारी दे दी। खासकर आखिरी के कुछ सेकंड में एक्शन का ओवरलोड देने से बेहतर होता कि कुछ चीजें बची होती। इसके अलावा विकी कौशल का एक सिंगल शॉट किस तरह से उनकी जो एनर्जी दिख लगता है जब वह मारकाट कर रहे होते हैं। मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की पिछली मूवीज मुख्यतः कॉमेडी हैं, लेकिन अब यह पैन इंडिया फिल्म के रूप में सामने आ रही है। छावा 14 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन यह कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से क्लैश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि छावा इसी तरह के प्रभावशाली टीजर के साथ ट्रेलर में भी परफेक्ट साबित होगी। पहले कुछ फिल्में उन्होंने एकदम शानदार तरीके से की हैं और अब मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूं। आपको ट्रेलर रिव्यू कैसा लगा? जरूर बताएं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाइयों, हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार मूवी आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस पल में मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस फिल्म से पहले हमें थोड़ी इतिहास की जानकारी दी जानी चाहिए। लगभग 11 साल पहले हिमेश ने द एक्सपोज नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें हमें रवि कुमार का किरदार पहली बार देखने को मिला था। चूंकि आजकल एक्शन फिल्में काफी ट्रेंड कर रही हैं, तो रवि कुमार के ऊपर एक नई फिल्म बनाने की घोषणा की गई थी। यह फिल्म द एक्सपोज यूनिवर्स का हिस्सा है और बैड एस रवि कुमार इसी का दूसरा अध्याय है। ट्रेलर देखकर मुझे ये समझ आया कि इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है कि यह एक दिलचस्प कहानी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या किसी को नहीं लगा कि वह जो कर रहे हैं वह सही है? मूवी बनाने के पीछे का मकसद समझना महत्वपूर्ण है। रवि कुमार का डायलॉग बोला जाता है कि इस फिल्म को देखने के लिए 1980 के अंदाज में सोचना पड़ेगा, जहां भव्य प्रोडक्शन और शानदार वीएफएक्स नहीं थे, लेकिन उन दिनों की एक अलग ही पहचान थी। फिल्म में जो मनोरंजन है वह गोल्डन एरा का जश्न मनाता है। ट्रेलर में जो एक्शन और दृश्य दिखाए गए हैं वे काबिले तारीफ हैं। विख्यात डायलॉग्स के साथ ट्रेलर ने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। फिल्म का उद्देश्य हंसाना और मनोरंजन करना है और इसमें कुछ ऐसा फनी भी है जो दर्शकों को आकर्षित करता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे देखने के लिए काफी उत्साह है। आपका क्या विचार है? क्या आपको इसे देखना चाहिए? यदि आप इसे देखने का मन बना रहे हैं तो अपनी राय साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। Brothers, Himesh Reshamya's Bad as Ravi Kumar has finally been released in theaters, and I cannot express how happy I am at this moment. Before discussing the film, we need to provide a bit of historical context. Approximately 11 years ago, Himesh made a film called The Expose, in which we first saw the character of Ravi Kumar.
Since action films are currently trending, an announcement was made to create a new film about Ravi Kumar. This film is part of the Expose universe, and Badass Ravi Kumar is the second chapter in that universe. After watching the trailer, I realized that this time we can expect something new. From the very beginning of the trailer, you can tell that this is an interesting story. During the filming, did anyone not feel that what they were doing was right? Understanding the purpose behind making a film is important. Ravi Kumar's dialogue suggests that to watch this film, you need to think in the style of the 1980s, where there were no grand production budgets or impressive visual effects, but had a unique identity of its own. The entertainment in this film celebrates the golden era. The action and visuals shown in the trailer are quite commendable. With striking dialogues, the trailer captured the audience's attention completely. The aim of the film is to entertain and make people laugh, and it contains elements of humor that attract viewers. There is a lot of excitement to see it on a national level. What do you think? Should you watch it? If you are planning to see it, share your thoughts. Please let me know your reactions in the comments, and if you liked this video, don't forget to give it a like. भाई यार विकी कौशल ने जिस लेवल की एक्टिंग की है ना, यार आपने इसमें 100 तोपों की सलामी भी कम पड़ जाएगी, यार इस परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 10 नो डाउट। छावा मूवी देखकर आ रहा हूँ, यार। गाइस सुबह 7 बजे का शो था, हाउसफुल। और इतना ही नहीं मेरे यहाँ हर एक शो हाउसफुल जा रहे हैं। इतना क्रेज है इस मूवी का भाई साहब। और मैं कहता हूँ होना भी चाहिए, जिस लेवल की फिल्म मेकिंग दिखाई गई है ना यार भाई। मैडॉक इज जीनियस। किसी सीन को कैसे प्रेजेंट करना है, किस लेवल पर करना है, कोई सीखे इनसे। एनीवेज बात करें अगर मूवी की तो सबको पता है कि मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ और उनके ब्रेवरी और सैक्रिफाइस फॉर हिंदवी स्वराज्य के बारे में है। जिसके बारे में जनता जानती तो है लेकिन कोर तक नहीं, और जिस कोर एलिमेंट और डिटेल के साथ इसकी स्टोरी लाइन चलती रहती है ना बॉस, अंदर से कांप जाओगे। आप गूज बम्स इन एवरी मोमेंट फील करने वाले हैं। You are going to feel what a tremendous performance by each and every actor। उससे भी ज्यादा मैं यह कहूंगा कि इस फिल्म के हर किरदार की जो कास्टिंग की गई है वो परफेक्ट सूट करती है हर एक एक्टर पर। इस फिल्म इज बिल्ड एपिक क्योंकि इस फिल्म में इमोशन से जुड़ी हुई हिस्ट्री है, पैशन है, दमदार एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, देशभक्ति है, एपिक लेवल एक्शन है, और टॉप ऑफ दैट एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो हर किसी ने देखनी बहुत जरूरी है टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर द एरा ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। वो क्या लेगेसी छोड़कर गए थे और उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने कैसे उनके लेगेसी को उससे भी 100 गुना आगे बढ़ाया। औरंगजेब की क्रुएलिटी किस हद तक बढ़ गई थी। औरंगजेब से याद आया यार, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है उस वक्त औरंगजेब के मुंह से निकला हुआ डायलॉग, ऊपर वाले जन्नत के दरवाजे खुले रखना शेर आ रहे हैं, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे उस पर्टिकुलर डायलॉग पे। सोचो ना औरंगजेब को कितना अच्छे से पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी शेर से कम नहीं थे। दूसरा बेस्ट मोमेंट था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का मुकुट दिखाया जाता है और उस समय संभाजी महाराज के इमोशन जो उभर कर सामने आए हैं आपको भी इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। फिल्म लगभग पौने घंटे की है और क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिक एपिक इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। स्टार्टिंग में जिस तरह से बिल्ड अप दिया जाता है वो यकीनन आपकी होप्स को समझाने के लिए है। बीच बीच में एक्शन वगैरह को बाजू में रखकर थोड़ा ड्रामा भी ऐड किया जाता है जिसमें यशुबाई का संभाजी महाराज के प्रति प्रेम और आदर, उनके राज्य में चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स, औरंगजेब और अकबर की स्टोरी लाइन, ये सब जरूरी बातें भी चलती रहती हैं जिससे आपको थोड़ी स्लो लगेगी मूवी, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट भाई। उसको हिस्ट्री से दूर या कम नहीं किया जा सकता। और सेकेंड हाफ में जिस तरह शंभू राजे को कैद करके टॉर्चर किया जाता है, भाई किताबों में पढ़ा था, किस्से सुने थे। उनके नाखून निकालना, उनके घाव पर नमक लगाना, उंगलियां काट देना, आंखें, यार क्या बोलूं मैं अब। लेकिन जब यह सब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था तो आप जितना भी R-रेटेड मूवीज को एंजॉय करते होंगे जिसमें काटना पिटना मामूली बात होती है, लेकिन यहां वह देखा नहीं जा रहा था यार, क्योंकि जिस इमोशंस के साथ हम मराठा या महाराष्ट्रियन लोग छत्रपति से जुड़े हुए हैं ना, वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। और इसका क्लाइमेक्स नहीं आपके आंखों से आंसू आए ना तो बोलना मेरे को।
और क्लाइमेक्स होने के बाद जो थिएटर ऑडियंस में गर्जना हुई है, आप खुद सुनो भाई। भाई लिटरली शिवर कर रहे थे ऑडियंस। क्लाइमेक्स के बाद ऐसा परफॉर्मेंस बाय विकी कौशल, भाई गिव हिम अ नेशनल अवार्ड। यार ही डिजर्व्स इट। हिस्ट्री के बुक पढ़ना और लिटरली सारी चीजें सामने स्क्रीन पर देख के फील करना बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो डोंट वॉच इट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इसे आप हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके फील करने के लिए देखो। भाई आप नमन करोगे ऐसी फिल्म मेकिंग को। हाँ, अक्षय खन्ना को कैसे भूल सकते हैं, वो एक्शन मोड में तो नहीं थे, बट ही डिड व्हाट कैरेक्टर शुड एम्फसाइज ऑन। मेरे तरफ से यार, आराम से इस मूवी को 4.5 स्टार्स टू शोकेस ऐसी एपिक हिस्ट्री ऑन बिग स्क्रीन। जय जगदम्ब, हर हर महादेव। Bro, Vicky Kaushal, the level of acting you've delivered is such that even 100 cannons would fall short for this performance. 10 out of 10, no doubt. I just came back after watching the movie, Chava. Guys, the 7 a.m. show was houseful, and not just that, every show here is going houseful. The craze for this movie is immense, my friend. And I say it should be, given the level of filmmaking on display. Madoc is genius. Anyone can learn how to present a scene, and at what level from them. Anyway, if we talk about the movie, everyone knows that it is based on the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj and his bravery and sacrifice for Hindavi Swaraj. The public knows about it, but not in depth. The core elements and details along with the storyline will make you tremble inside. You are going to feel goosebumps in every moment. You'll experience what a tremendous performance by each and every actor. I would also say that the casting for every character in this film is a perfect fit. Every actor shines in this film. This film is beyond epic because it is entwined with emotional history, passion, powerful acting, and patriotism, with epic-level action. On top of that, it has a storyline that everyone must see to know what happened after the era of Chhatrapati Shivaji Maharaj, what legacy he left behind, and how his son Sambhaji Maharaj further carried that legacy forward. The cruelty of Aurangzeb was at its peak. Speaking of Aurangzeb, when Chhatrapati Shivaji Maharaj passed away, Aurangzeb's dialogue was, "Keep the gates of heaven open. A lion is coming." That particular dialogue gave me goosebumps. Just think, Aurangzeb knew very well that Chhatrapati Shivaji Maharaj was no less than a lion. Another best moment was when Chhatrapati Shivaji Maharaj's crown was shown, and at that moment, the emotions of Sambhaji Maharaj surfaced, allowing you to emotionally connect. The film is nearly an hour long, and because it's a historic epic, it takes time to build. The way the build-up is given at the beginning definitely helps set your expectations. In between, action is kept aside to add a bit of drama, showing Yeshubai's love and respect for Sambhaji Maharaj, along with the internal politics of their kingdom and the storyline involving Aurangzeb and Akbar. These essential aspects keep unfolding, which might feel a bit slow, but what is important, my friend. It cannot be dismissed or reduced from history. In the second half, how Sambhaji Raj is captured and tortured, what I've read in books and heard. Things like extracting nails, putting salt on wounds, cutting fingers, and the eyes. What can I say now? But when all of this was shown on screen, no matter how much you enjoy R-rated movies where cutting and beating might be a minor detail, here it didn't feel that way. Because the emotions with which we, the Marathas or Maharashtrians, are connected to Chhatrapati are not something we can bear. If you don't shed tears during the climax, then let me know. And after the climax, the roar from the audience was something you've got to witness. Literally, the audience was on fire. Such a performance by Vicky Kaushal. Give him a national award. He deserves it. Reading history books and literally feeling everything displayed on screen was a very different experience for me. So don't watch it just for entertainment. Watch it to connect with history. You will respect such filmmaking. And how can we forget Akshay Khanna? He might not have been in action mode, but he did what the character should emphasize on. From my side, I would comfortably give this movie 4.5 stars to showcase such epic history on the big screen. Jai Jagdamba, Har Har Mahadev.